अभी फिर से युवराज और संभव का झगड़ा हो गया। सुहानी की वजह से? हम जानते हैं ये सब बहुत उलझा हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। नहीं, तुम चिंता मत। हमें पता है क्या होगा। आप सब लड़ कर हमें अलग कर देंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है चाची, आप लोग हमेशा लड़ते रहते हैं और आप हमें अलग करके ही मानोगे। मम्मा रो रही हैं, पापा सैड हैं, दादी भी रो रही थी। हमें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देख लो युवराज, ये तुम्हारे गुस्से की वजह से यहाँ क्या हो रहा है। तुम झगड़े करते हो, उसका असर इन बच्चों पर पड़ रहा है। Just so that you know, संभव, तुम्हारे आने के बाद ये झगड़े स्टार्ट हुए। मुझे ब्लेम मत करो। मेरी वजह से झगड़े करने के बहाने तुम ढूंढो, सब पर फालतू में तुम चिल्लाते हो और मैं झगड़ा कर रहा हूँ, फिर से अपनी गलती किसी और पे डाल। ब्रिलियंट। युवराज प्लीज। गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरा गुस्सा और बढ़ता है संभव। अरे कैसी हरकतें? हद है यार। कोई काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं सिर्फ वही कहता और करता हूँ जो सही होता है। तुम सही करते हो, वो तो दिखता है संभव। संभव बस करो, बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्यों बोल रहे शरद भैया? अपने भाई को बोलिए ना, झूठ की जिंदगी ये जी रहा था और उसका गुस्सा ये सब पर निकालता है। संभव, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें तुम्हें कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। टेलिंग बस करो, बहुत हो गया। स्वामी, अगर यही बात तो अपने होने वाली पति को कहोगी ना तो ज्यादा बेहतर होगा। वो तुमसे क्या कही? वो अच्छी तरह जानती है यहाँ कौन क्या कर रहा है। ओके बस। माई, ये बैग आप कहीं जा रहे हैं? तुम लोगों ने सही कहा था बच्चों, हमें इस झगड़े के माहौल में यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ हमेशा ये डर बना रहे कि कभी भी तुम लोगों को अलग होना पड़े। लेकिन माँ, मैं बच्चों से बातें कर रही हूँ। बच्चों, दादी पर भरोसा है ना? हाँ दादी। तो चलो, मेरे साथ चलो, हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ, मैं जानता हूँ आप दुखी हो, पर ये सौरभ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे कैसा लग रहा है। मैंने सोचा था माँ बाप बनने के बाद ये लोग समझदार हो जाएंगे, पर नहीं, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमेशा ये लोग अपने बारे में सोचते रहे, सिर्फ झगड़े किए हैं इस घर में। इन्हें तो कुछ मतलब ही नहीं कि बच्चों पर क्या असर होगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे अपने पोते पोतियों की फिक्र है, इसलिए मैं इन्हें अपने तरीके से बड़ा करूंगी, खुशी खुशी एक साथ। चलो। माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम अब झगड़ा नहीं करेंगे। आप प्लीज बच्चों को लेकर कहीं मत जाइए। मैं नहीं रुक सकती, अपने पोते पोतियों के लिए मुझे एक कदम उठाना ही होगा। माँ प्लीज गलती हो गई, अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। प्लीज माँ, बच्चों को मत ले जाए। माँ, हेलो जी, है चंद्रकांत बिरला वगैरह? जी कहिए। क्या? कौन सा हॉस्पिटल? ठीक है, हम आते हैं। माँ, वो दादी हॉस्पिटल में, उनका एक्सीडेंट हो गया, चीज क्रिटिकल। क्या? देखिए मिस्टर युवराज, किसी ट्रक ने मिसेस बिरला की कार को सामने से टक्कर मारी। इसकी वजह से कार तो पूरी तरह डैमेज हो गई और इन्हें काफी गहरी चोट लग गई। डॉक्टर, दादी ठीक तो जाएंगे ना? देखिए, ऑपरेशन से पहले हम कुछ नहीं कह सकते।
अगर दादी को कुछ हो गया तो मेरे लिए सब खत्म हो जाएगा। दादी कैसी है? वो तो ठीक है, पर क्या डॉक्टर? सर पे काफी गहरी चोट आने की वजह से हमें उनके कुछ बाल काटने पड़े और उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा चोट आई है। हमने पूरी कोशिश की कि वो पैरालाइज ना हो, फिर भी उनके अंदर एक बड़ा सा बदलाव आया है। बदलाव कैसे? कुबड़ी? हाँ, ये कुबड़ी क्या होता है? मैं बताती हूँ। ये होता है कुबड़ी विवानी। आज से दादी ऐसे चलेंगी। मतलब युवान, बड़ी दादी अपने उस स्कूल की बूढ़ी चाची जैसे चलेगी? और बच्चों, बड़ी दादी को देखकर कोई नहीं हंसेगा, ओके? बात कीजिए मेनका भाभी, आपको जरा भी शर्म नहीं? दादी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप हंस रही हैं। ठीक कह रहे शरद भैया। वैसे दादी को किसी ने इसके बारे में कुछ बताया है? नहीं संभव, वो गुरु ही बताएंगे। एक वही है जो दादी को ये हालत में संभाल सकते। दादी, हम सबको आपकी बहुत चिंता हो रही थी। हमें लगा कि जैसे हम सब आपको खो देंगे, पर आप तो मौत के मुंह से भी लड़के वापस आ गई दादी। अपने परपोते और परपोतियों के लिए सब अपनी बड़ी दादी का इंतजार कर रहे हैं। हमें भी उनसे मिलना है, हमें भी घर जाना है। हाँ हाँ दादी, हम बहुत जल्दी आपको यहाँ से घर ले चलेंगे। दादी आप ठीक हैं? हम सब साथ में, ये हमारे लिए काफी है ना? इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद आप बच गई, डॉक्टर्स ने आपको बचा लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। क्या हुआ युवराज, तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? बड़ी बात सुन के दादी को सदमा नहीं लगा? ऐसे टाइम में फिल्मों में तो याददाश्त चली जाती है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? मेनका भाभी हैं? हम आपको एक बात नहीं बताए। क्या? यही कि दादी से किसी ने ये कहा है कि उनकी गाड़ी के ब्रेक्स आपने फेल करवाए थे और जब वो वापस आएंगी तो आपको छोड़ेंगी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया कसम से। हाँ मेनका भाभी, वो दादी को सके कि उनके गहने छुड़वाने के लिए आपने उन्हें मरवाने की कोशिश की और दादी को जब होश आया तो सबसे पहले उन्होंने आपका नाम लिया। क्या? आप एक काम कीजिए, अपना सामान बांध लीजिए भाभी। नहीं। मिसेस बिरला, फिर कुछ दिनों के लिए आपको इस स्टिक के सहारे चलना पड़ेगा। हमने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हमें तो लगा था कि हम अपने परिवार से कभी मिल ही नहीं पाएंगे।
पर आज हम तुम सब लोगों के साथ हैं। बस हमारे लिए यही काफी है। युवराज, थोड़ा पानी दोगे? जी। क्या काकी ने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, जिनके लिए इस दुनिया में सूरज से बढ़ के और कुछ है ही नहीं, वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से मान गई। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी हम तेरी बात समझ सकते हैं। दादी, इस हादसे ने दादी की पूरी जिंदगी बदल दी। हो सकता है उनका मन भी बदल गया। भाभी क्या हो गया आपको? ये कर क्या रहे हो आप? भावना जी, खाए की दादी को सच पता चल गया, किस्सा ब्रेक फेल का। नहीं भावना जी, आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया। दादी आइए, बैठिए। नहीं, हम नहीं बैठेंगे। सौरभ हमारा सबसे बड़ा पोता है, वो हमें अंदर लेकर जाएगा। हमारी कमर झुकी है, पर हमारे पैर अभी सलामत हैं। संभव, आप ना दादी से कहना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपकी बात ना दादी जरूर मानेगी। इस वक्त तो आप दादी की फेवरेट हो ना। हाँ, इस घर को सुहानी जी से आप ही मुक्त कराने वाले हो, है ना? आपको बुरी बला से दूर रखे। आगे से हमें कभी छोड़ के मत जाइएगा दादी। नहीं जाए। बड़ी दादी, आप ऐसे क्यों हो गए हो? आपको क्या हो गया? आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। युवानी, ऐसे बात नहीं करते, गंदी बात। युवानी बेटा, तुम्हारी बड़ी दादी अब बुढ़ी हो गई है, तो ये तो सब होता रहेगा। गेट वेल सून बड़ी दादी, ये आपके लिए। थैंक यू। अब हमें आराम करना है। हेलो दादी। ये कौन है? हैं? इनकी याददाश्त चली गई?
दादी ये संभव है, सुहानी जी इनसे शादी करने वाली है ना, भूल गई आप? मेनका, तुम सुधरोगी नहीं, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। दादी, मैंने आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल नहीं करवाई। बस बहुत बातें हो गई है, माँ जी को आराम करने दो। चलिए दादी, मैं आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ, आइए। कहाँ है हमारा कमरा? दादी चलिए, मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं बेटा, वो हम रेक्स के साथ चले जाएंगे। सौरभ तू भी चल। और तूने अभी तक हमें परपोते की खबर नहीं सुनाई।